नूरानी साहब, इसमें ये जो बात कर रहे हैं, इसमें आज बिल्कुल इनकी बात का जवाब दे रहा हूँ। इसमें जो है हमारा अमल दखल तकरीबन न होने के बराबर है। क्यों? रहायशी लोग किराए पे दे रहे होते हैं, हमसे एनओसी नहीं लेते, वेरे एनओसी लेना चाहिए उनको। अच्छा, जो एनओसी नहीं लेता उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं आप? कार्रवाई के लिए ये कि हमने नोटिस इशू किए और उस वक्त उनके हिमायती वहाँ पे यही शहरी होते हैं, यही लोकल्स हैं जो आके खड़े हो जाते हैं। साहब देखिए, ये लोग तो खुद परेशान हैं, अगर सिर्फ नोटिस देने से काम बन जाता तो फिर ये परेशान क्यों होते हैं? ये मेरे चीफ ऑफिसर हैं सिक्योरिटी के, भारत बलोच और इंचार्ज सिक्योरिटी के इंचार्ज हैं, तो ये तो बता रहे हैं कि वहाँ पर इस तरह की बैकरीज कायम है, कोई एनओसी आप इशू कर देते हैं, लेकिन आखिर उनको कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते हैं? जी, जरूरत महसूस नहीं करते एनओसी लेने की, तो फिर कार्रवाई आप क्यों नहीं करते? सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है। नहीं, ये पुलिस भी करेगी, हम तो नोटिस पुलिस को आप अपने साथ लेंगे, पुलिस से आप मदद तलब करेंगे, पुलिस आपकी मदद करेगी। देखिए, ये इलाका पैक है, 4 से 5 रास्ते हैं जो एंट्री और एग्जिट के लिए हैं। बाहर से लोग आते हैं, डकैती करते हैं, चले जाते हैं, या फिर अगर अंदर से भी होते हैं, तो आखिर क्या वजह है कि 40-50 हज़ार की इस आबादी को एक इतना बड़ा थाना और गुलशन कमेटी और रेंजर्स इतने सारे इदारे कंट्रोल नहीं कर पा रहे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इस वक्त जो ये तकरीबन 2-3 महीने हैं, इस वक्त क्राइम तकरीबन कंट्रोल है। जो इससे पहले जो केसेस हुए थे वो भी हम लोगों ने डिटेक्ट किए हैं, और जो सजाद किराना स्टोर वाले और दूसरे जो लास्ट टाइम मीडिया आई थी उसमें भी हम लोगों ने जो है ना अपना जो है ना मीडिया ने हमारा मौक़िफ़ नहीं लिया था, और ये जो सजाद किराना स्टोर वालों के जो वालिद का जो किलर था वो हमने अरेस्ट किया, वो इस वक्त जेल में है, और मज़ीद जितने भी तकरीबन केसेस डिटेक्ट है, कोई केस पेंडिंग नहीं है हमारे पास। अच्छा, अभी ये कल या परसों का वाक़या है, डबल रोड से उस जानिब एक घर में डकैतों की निशानदेही हुई थी। जी हाँ, बिल्कुल हुई थी। पुलिस और रेंजर्स भी वकूआ पर पहुंची थी। जी हाँ, बिल्कुल हम पहुँचे। क्या किसी की गिरफ्तारी अमल में आई? हम जैसे ही वहाँ पे पहुँचे थे, वो अंदर घुसने की उन्होंने कोशिश की थी, और वो फिर वहाँ से स्केप कर गए थे। हमारे जैसे ही हम लोग वहाँ पहुँचे तो वो निकल गए। जी, सिक्योरिटी या रेंजर्स आपके लिए इस इलाके में मौजूद है, आप उनसे मदद तलब करेंगे, आप उन्हें लेकर जाएंगे, वो आपकी बिल्कुल मदद करेंगे। अगर नहीं करते तो आप मीडिया के सामने बात करेंगे, वो आपकी मदद नहीं करते। नहीं, वो मदद करते हैं जब भी। तो फिर क्यों नहीं आप करते, उनसे मदद लेते हैं? आप हमारा नहीं है ना मैटर यार, किसका मैटर है? बात की है अगर किसी ने से आपने, तो आपका कोई राइटिंग में कोई चीज़ लिख के दी है किसी को? आपने लिख के दी है राइटिंग में? सिक्योरिटी इंचार्ज हैं आप? नहीं, किस सिलसिले में आप बताएं ना। आप इनको अपना सवाल वाज़ेह करें। आप मतलब किस चीज़ को बताएंगे? आप सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी की जिम्मेदारी क्या है? सिक्योरिटी जो है ना उनको बाकायदा रीड करें, उसके बाद राइटिंग में लिख के दे कि ये हमारे साथ प्रॉब्लम है, आप हमें सपोर्ट करें, ये काम आप करना चाह रहे हैं, क्यों नहीं हो रहा? जी जी, अच्छा, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? साहब, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा सिक्योरिटी के मामले में, जो है ना यहाँ आए दिन डकैतियाँ हो रही है, दुकानों में, लोगों के घरों में चोरियाँ हो रही है। कल आज रात को मेरी दुकान के ताले टूटे हैं, वहाँ से सामान चोरी हुआ 80,000 से लाख रुपए का। आप कह रहे हैं 15 दिन में कुछ नहीं हुआ, ये कह रहे हैं आज रात वाक़या हुआ है। आपने हमें इतला की, हम मीडिया के सामने बोल रहे, अभी मैं भी बोलूं मेरा 1 लाख रुपया गया, तो क्या यार ये थोड़ी है। उसके गवाह मौजूद है, वो ताले टूटे हुए हैं, पूरा मार्केट मौजूद है, और सिक्योरिटी, और आए दिन होता है, एक दिन नहीं हुआ है, आए दिन होता है। इधर फेज 2 में इससे पहले दुकानों के ताले टूटे हैं, कौन सी सिक्योरिटी काम कर रही है यहाँ पे? अच्छा, कल भी एक वाक़या हुआ है, कल भी एक वाक़या मीडिया की नज़र में आया था कि एक घर में कुछ डकैत दाखिल हुए थे, रेंजर्स और पुलिस वहाँ पर पहुंची है। कल का वाक़या ये बता रहे हैं, ये तो वो वाक़यात है जो लोग यहाँ मौजूद हैं, और जो लोग मौजूद नहीं है वो अलग है। आपके इल्म में ही नहीं है वाक़यात, आप कैसे सिक्योरिटी इंचार्ज है? हर घर में हमारी सिक्योरिटी तो नहीं होती है ना, हमारी पोस्टें बनी हुई है। आपको ये पैसे अदा कर रहे हैं मंथली? बताओ कितने अदा कर रहे हैं? हम तो आप बताना कितने कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। 50 रुपया कर रहे हैं महीने का, कितना कर रहे हैं? आप बढ़ा दें, लेकिन इनका मामला कौन हल करेगा? जितना हमें बिल भेजा जाता है हम वो बिल जमा करा देते हैं। 73 गार्ड है, अभी भी चल के देखे, हमारे 73 गार्ड जो पोस्टें बनी हुई हैं उनको 300 घर एक गार्ड को दिए गए। क्यों बताएं? नफरी बढ़ाएं आप? नफरी क्या बढ़ा? आप पैसे आवाम बढ़ाए ना। नहीं तो आप ठीक है जी, नहीं हमारे पास इतने नहीं है कि हम नफरी बढ़ा सकें। तो स्टील मिल से आप मदद क्यों नहीं लेते? स्टील मिल इस इदारे आप उसी के तहत आते हैं ना? बिल्कुल उसी के तहत आते हैं, उनको लिखा भी हुआ है, लेकिन चूंकि यहाँ पे जो है वो चल रहा है कि अपनी मदद आप यहाँ से रेजिडेंट से रेवेन्यू कलेक्ट होता है, उसी पे चल रहा होता है। जी, तो ये जो बात कर रहे हैं, यहाँ पर कल का भी वाक़या आ गया, रात का वाक़या आ गया, कुछ और वाक़यात हैं। इस वक्त कराची में एक मखसूस इलाका गुलशनदीद, जहाँ पर क्राइम का रेट अचानक इतना हाई हो गया है, यही इलाका था जहाँ पर क्राइम नहीं होता था, और आज ये रेट हाई हो चुका है। आप सिक्योरिटी इंचार्ज हैं यहाँ के। वजह है कि जब भी ऑपरेशन क्लीन अप होता है सिटी में, यहाँ पे क्राइम बढ़ता है। क्यों? वजह क्या है उसकी? वजह ये कि क्रिमिनल्स इधर शिफ्ट हो जाते हैं, यहाँ पूरा मन इलाका है, यहाँ पे आ जाते हैं, और यहाँ पे जो है तो इनको कौन रोकेगा? इनको कौन रोकेगा? हो सकता है इनको आप इंतजामिया है? पुलिस देखें, आप इंतजामिया है? कानून नाफिज करने वाला, मेन कानून नाफिज करने वाला इदारा जो है वो है
पुलिस। तो पुलिस से मदद कौन लेगा? है गोली का आर्डर है, आप ये पहले बताएं, सिक्योरिटी को गोली मारने का आर्डर है। अगर पुलिस से मदद लें आप। भाई पुलिस जब देखेगी तो पुलिस की मदद करेंगे ना यार। पुलिस से आप मदद मांगेंगे तो पुलिस आपकी मदद करेगी, ऐसे कोई भी नहीं आता। हम देखते हैं आप इंतजामिया आ रहा है तो उस वक्त हम पुलिस को बुलाएंगे तो वो आएगी। ऐसे तो हमारे सिक्योरिटी गार्ड ये इलाका पैक है। देखिए चारों तरफ से, अगर इसको मैं आपको बताता हूँ, ये इलाका, एक मिनट, ये मैं आपको बताता हूँ, ये इलाका चारों तरफ से खाली है। 2-3 रोड इसके अंदर आते हैं। सिर्फ आप जहाँ से एंट्रेंस और एग्जिट है वहां पर सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग कर दें। आते जाते लोगों को चेक, एक स्टील टाउन से आ रहा है, एक पिपरी की तरफ से आ रहा है, एक मुस्लिम कोच की पीछे अड्डे की तरफ से आ रहा है। ठीक है, मैदानों से जो रास्ता मैं बता रहा हूँ वो कोने पर है, वो कोने पर है, और एक उस कोने पर है कब्रिस्तान की तरफ से आता है। चार मेन है जी। लेकिन इसके बावजूद जो है 6-7 जो है मैदानों में बने। चले 4 ये 7 ये 11 हो गए। क्या 11 रास्तों की एंट्री और एग्जिट पर भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता कि अगर कोई अननोन या मशकूक शख्स दाखिल हो रहा है उससे पूछा जाए, और जो जा रहे हैं उससे पूछा जाए, बात पुरस की जाए? मेन रोड्स पे हमारी सिक्योरिटी है, मौजूद है जी। आइए आप आगे आइए, आप तो सिक्योरिटी करते हैं जी। जी मुकम्मल खुला है जी। तो बंद करें ना उसको। 11 रास्ते आप कह रहे हैं, 11 नहीं है। इसको या किसी तार के जरिए या किसी दीवार के जरिए बंद किया जाए तो बंद करें। क्यों नहीं बंद हो सकता? तीनों तरफ पैदल नहीं आते, क्रिमिनल गाड़ी पे आते हैं, वो पैदल नहीं आते। ये गाड़ी के रास्ते 4-5 आप कवर नहीं है काम इनका। गाड़ी पे करके चले, गाड़ी पे आते हो, गाड़ी क्रिमिनल्स गाड़ी या मोटरसाइकिल यूज करते हैं, पैदल क्राइम नहीं होता। भाईजान पैदल भी होता है क्राइम, पैदल आप कैसी बात कर रहे हैं? ये कह रहे हैं, ये इतने बुजुर्ग सिक्योरिटी गार्ड का कहने कि क्राइम पैदल होता है और हम पैदल चलने वालों को पकड़ेंगे। क्राइम का बगैर किसी सवारी के क्राइम कैसे हो सकता है बाबा? कैसी बात कर रहे हैं आप? कल का क्राइम, ये कल जो हुआ है, ये कल जो हो रहा नहीं, था बगैर सवारी के कैसे हो गया? मैं खुद उसमें मौजूद था, पुलिस मौजूद थी। तो क्या हुआ? मौजूद थी, पैदल गए? उन घरों का, पूरे उस गली का, हमने दोनों गलियों का मुआशरा किया। कोई बंदा वहाँ से बाहर नहीं आया, उसी गली के लोग थे जो एक फायरिंग की गई। वहाँ पर जब चोरी हुई, वहाँ पे बंदा आया कि भाई वहाँ पे चोरी हो रही है, पुलिस ने वहाँ पे खड़े होकर फायर किया। उनको नहीं करना चाहिए था, बाकायदा उस घर का उनको मुआशरा करना चाहिए था, उसको पकड़ना चाहिए था। उन पहुंचे हैं नहीं, वो लोग दूर से फायर कर रहे हैं उसको कि भाई हम आ रहे हैं जी। अच्छा, ये यहाँ पर एक शहरी का ये कहना है कि एक जगह की निशानदेही कि उस घर में डकैत दाखिल हुए और उस घर से खासे फासले पर फायरिंग की गई, जिससे वो डकैत मोहतात हो गए और उस घर से निकलने में कामयाब हो गए। बुजुर्ग सिक्योरिटी गार्ड, बहुत सीनियर यहाँ के सिक्योरिटी ड्यूटी पर है, जिनका कहना है कि गाड़ियों और बाइकों पर तो क्राइम होता नहीं, ये तो पैदल होता है। अजीब बात है कि क्रिमिनल आता है, पैदल डकैती करता है, सामान सर पे रखता है और इलाके से पैदल आराम से चला जाता है, उसको कोई रोकता नहीं है बाबा। भाईजान हम वहाँ बहुत ज्यादा नहीं तो 100 आदमी हम मौजूद थे। 100 आदमी? पूरी गली का हमने पकड़ लिया? 100 आदमी? पुलिस थी, रेंजर थी। 100 आदमी भी नहीं पकड़ सके? किसको पकड़ सकते? जो चोर था। एक घर में काम करता है, दूसरे घर में घुस जाता है, कौन पकड़ सकता है? आप कब से ड्यूटी कर रहे हैं? ड्यूटी के क्या मतलब है? जो आप ड्यूटी जिम्मेदारी से कर रहे हैं। हर गार्ड पे एक गार्ड खड़ा नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी करना आपकी ड्यूटी है। एक गार्ड को 300 गार्ड दिए जाते हैं। आपको सैलरी मिलती है? देखे तो सैलरी मिलती है, उसको हलाल करें। मिलती है। इनका अपना भी कुछ काम है, चौकीदार इन्होंने रखे हुए हैं, उनसे नहीं पूछा जाता। खुद चौकीदार रखे? उनसे नहीं पूछा जाता। चौकीदार के पैसे खुद नहीं पूछा जाता, सबसे उंगली उठाई जाती है। क्यों? सिक्योरिटी मदद लेती है उनसे, फिर भी क्यों? क्यों डकैती, क्यों क्राइम, क्यों चोरी, क्यों कत्ल, क्यों गैरतगिरी? ये इलाका पैक है, इसके अंदर कैसे? सिक्योरिटी पर इंतजाम सिर्फ सिक्योरिटी पर हो रहा है। ये सिक्योरिटी नहीं, पूरी गुलशनजीत कमेटी की जिम्मेदारी है, सब लोग मौजूद हैं यहाँ। 300 घर पे हर गार्ड खड़ा नहीं होता है जी। पुरानी साहब आप सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी आप देखें हमारी सिक्योरिटी के पास, एक मिनट, एक हमारी सिक्योरिटी के पास इतने अख्तियारात नहीं है कि गोली भी चला सके। तो पुलिस और रेंजर्स से मदद ले, यहाँ पर तो रेंजर्स का हेडक्वार्टर है। को फौरी तौर पर फोन कर दिया जाता है, वो पहुंच जाते हैं, लेकिन वो जो टाइम फैक्टर है, हम तक इतला आए और पुलिस तक इतला पहुंचे, इस दौरान कार्रवाई हो चुकी होती है। जी, आप आगे बात करें, आप इधर आके बात करें, लोगों से बात नहीं करें, आप मीडिया से बात करें जी। ये बात आप सिक्योरिटी गार्ड कोई ऐसा वाकया नहीं पकड़ा गया जो ये कादर की जो देगे चोरी हो रही थी, वो किसने पकड़ी थी? सिक्योरिटी ने जो पकड़ी, किसने मुखबरी की? एक चीज ना पुलिस को पता था ना किसी रेंजर्स को पता था, सिक्योरिटी ने सिर्फ वो अपने मोबाइल पे घूम रही थी, उसने जाके वो अपना वारदात को पकड़ा और कादिर ने अड्डे पे जाके इधर जाके पकड़ा, बंदों को भी पकड़ के उनके हवाले किया। अभी तक वो पुलिस वाले और वो पड़े हैं मुजरिम जेल में। आप कैसे बोलते हो? नहीं, चलो एक वाकया, ये एक वाकया है। एक वाकया नहीं, कितने क्राइम क्यों कल के डकैत क्यों नहीं पकड़े गए? कल के डकैत क्यों नहीं पकड़े गए? टिकट दूर से फायरिंग हुई है, दूर से फायरिंग हुई है। इसका घर है ना, मैं इसके घर में जाके बैठ गया, ये मेरा दोस्त है, बस अभी क्या करें? सिक्योरिटी मतलब क्राइम नहीं हो रहे, क्राइम नहीं हो रहे,
सिक्योरिटी बाहर क्या करेगी? कोई दुकान नहीं हुई। सिक्योरिटी मैं आपको बता दूं सिक्योरिटी क्या करेगी। मैं आपको बता दूं मैं आपको बता दूं। ये छोटा इदारा है जी ना, एक मिनट, छोटे इदारे पे आके नहीं एक मिनट नहीं छोटा इदारा कोई नहीं है। अगर आप सिक्योरिटी कर सकते हैं तो आप ये ड्यूटी करें, आप इसकी तनख्वाह लें, नहीं कर सकते तो आप कोई और काम करें जाके। तनख्वाह ले रहे हैं तो अपनी उसको हलाल करें फिर आप फिर उसको हलाल करें। हलाल कर रहे हैं क्या? ये हलाल करेंगे? डकैती का रेट यहाँ पे इतना बढ़ गया, ये हलाल कर रहे हैं आप। एक गली में जाते हैं पीछे चोरी हो गई तो उसका जिम्मेवार नहीं तो फिर अगर ड्यूटी नहीं कर सकते तो फिर ये वर्दी उतार दें आप। अपने क्यों वर्दी उतार दें? हम अपनी ड्यूटी यहाँ पर क्राइम रेट थाने के रिकॉर्ड में मौजूद है, थाने के रिकॉर्ड में मौजूद है। आप जाएं वो बात जी वहाँ से होकर आए हैं। नहीं सिक्योरिटी के बारे में आपको यही नहीं पता कि आपकी ड्यूटी क्या है, आपकी जिम्मेदारी क्या है? हाथ हिला के चीख लेने से मामला हल नहीं होता मेरे भाई, आपको अमली तौर पर करके दिखाना होगा। अगर आप सिक्योरिटी यहाँ पे, मैं मीडिया हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, यहाँ पर मौजूद हूँ, आप भी अपना काम करेंगे। हम भी अपना काम कर रहे हैं। आप काम कर रहे हैं तो हम अपना काम नहीं, जवाब अमली तौर पर देंगे। आवाम कह रही है, आवाम को जवाब दे रहा हूँ ना मैं। जी आपने कितने क्राइम हुए, कितना रात को दुकान के ताले टूटे, सिक्योरिटी नहीं था वहाँ पे। मेरी दुकान के रात को ताले टूटे, उस मार्केट में 20 दुकानें, ठीक है, वो 20 दुकानदार इनको बिल जमा कराते हैं। पैसे ले रहे हैं आप? किस बात के पैसे ले रहे हैं? आपका बिल हमारे पास किस बात का आ रहा है? असली रेट नहीं है, असली रेट नहीं है, कहीं भी रेट नहीं है, तमाम पोलों पे रेट नहीं रखी हुई, अंधेरा छाए हुए गलियों में। नहीं बात में नहीं, बात सिक्योरिटी के ऊपर ही है। प्राइवेट बंदे से आप हमें कह रहे हैं कि आप उनसे पूछे आप किस बात की तनख्वाह ले रहे हैं? आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, आपके तीनियल खड़े हुए हैं, वो आके बात करें। आपका कोई तुकी नहीं है, तीनियल आपके यहाँ है। आप जी बात ये है जितना ये एरिया ज्यादा हो गया, इसकी आबादी बढ़ गई, उसके मुताबिक सिक्योरिटी को बढ़ाना चाहिए। और इन लोगों को भी चाहिए कि उसकी हमें पेमेंट करें। नूरानी साहब पेमेंट भी होनी चाहिए, सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए। ये सिक्योरिटी क्या रही है यहाँ पे, इस बात का हल क्या है? अभी देखते हैं, इसको बेटर कॉल कर देंगे। क्योंकि देखिए जुबानी जमा खर्च से कुछ नहीं, अमली तौर पे करके दिखाना। चार्जेस डबल करने चाहिए, थोड़े अरसे में हम डबल करेंगे। हमारे तो हर महीने थोड़े अरसे में कॉल कर देंगे। नूरानी साहब अंदाजन एक मिनट, कितने अरसे में हो जाएगा? विद इन 1 मंथ इंशाल्लाह, 1 महीने में। जी गुलशन कमेटी के सेक्रेटरी नूरानी साहब का कहना है कि 1 महीने में ये जो मसाइल उनके सामने आए हैं, शहरी यहाँ के मौजूद है, गुलशन फेज 2 के रहायशी, ये मामला हल कर दिए जाएंगे 1 महीने में। 1 महीने की आज की डेट हम अपने रिकॉर्ड पे रखेंगे। 1 महीने बाद नूरानी साहब के पास हम दोबारा आएंगे ताकि हकाइक जान सके। हम आपके सामने हकाइक पेश कर रहे हैं। सड़क किनारे की टीम गुलशन फेज 2 के इलाके में मौजूद है। हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, आप हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है sk@cnbcpakistan.com। फेसबुक पर आप हमारा पेज ज्वाइन कर सकते हैं जो कि सड़क किनारे के नाम से। हम आपके सामने हकाइक पेश करते रहेंगे, दोबारा आएंगे गुलशन फेज 2 के इलाके में और हकाइक आपके सामने पेश करेंगे। रहिए साथ हमारे इसी सड़क किनारे।